जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि श्रीहरिकोटा की कि श्रीहरिकोटा इसरो के लिए इतना खास क्यों है। सारे ही लॉन्च जो किए जाते हैं मोस्टली आपके बड़े बड़े जैसे चंद्रयान 3, आदित्य L1 मिशन, ये जितने भी स्पेस में लॉन्च किए गए हैं ये सब श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च किए जाते हैं, तो इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे श्रीहरिकोटा के बारे में। अगर हम हरिकोटा श्रीहरिकोटा की लोकेशन के बारे में बात करें कि इसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पे है, तो ये रहा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जैसे ये नीचे वाला है तमिलनाडु, ये है आपका पार्ट केरल, ये है तमिलनाडु, ये है आपका केरल, और ऊपर वाला जो पार्ट है आपका ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश में यहां पर एक जगह है, यहाँ पे ये ग्रीन पॉइंट है, यहाँ पे एक जगह है और इस जगह का नाम क्या है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक बांधा द्वीप है, बांधा द्वीप। तो वहां पर ये स्थित है और ये वाला कौन सा है, ये ईस्टर्न कोस्ट है भारत का, जो बे ऑफ बंगाल से कोस्टल सीमा बनाता है अपनी। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा जो स्पेस सेंटर है आपका, भारत का इसे प्राइमरी स्पेस पोर्ट भी कहते हैं। इस वाले जो बांध द्वीप है आपका, जहां पे श्रीहरिकोटा है आपका, उसको ही भारत का प्राइमरी स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है। परंतु 5 2002 को श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन की याद में इसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर कर दिया गया। हम बात करते हैं इसरो के क्यों खास है, इसरो के लिए क्यों खास है श्रीहरिकोटा। अब इसरो के लिए क्यों खास है श्रीहरिकोटा, तो देखो इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, अगर फर्स्ट रीजन की बात करें तो पहला कारण ये जो श्रीहरिकोटा है, ये अभी हमने देखा था जो श्रीहरिकोटा है ये, अब ये जा रही है आपकी इक्वेटर। इक्वेटर क्या होती है, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री लॉन्गी लैटिट्यूड है, और यहां पे आपकी कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इक्वेटर क्या होती है, अर्थ हमारी किस शेप में है, अर्थ की अगर शेप देखी जाए तो अर्थ की शेप यूं है, चपटी है पोल्स पे, स्पेरिकल शेप में है। तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ, और ये हो गई अर्थ की इक्वेटर, भूमध्य रेखा हो गई। तो 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, अर्थ पे कहीं भी ड्रॉ नहीं है। तो यहां पे ये अर्थ का सेंटर हुआ। अब अर्थ के सेंटर से जो पोल तक की डिस्टेंस होती है वो कम होती है और इक्वेटर की डिस्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है, अब डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी है वो ज्यादा होती है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स पे अर्थ के जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या है, इक्वेटर सेंटर से इक्वेटर तक की ये ज्यादा मैक्सिमम है। इसीलिए इक्वेटर पे जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, वो क्या होता है, पोल्स की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, इक्वेटर की मदद से अब जब रोटेट करती है, अपने रोटेशन कर रही है, तो यहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, ग्रेविटी कम है। अब स्पेस जब यहां पे लॉन्च करेंगे तो क्या होगा कि स्पेस में ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी होती है वो अपनी तरफ खींचती है चीजों को। ठीक है, अब ग्रेविटी कम होगी जिससे क्या होगा, जहां पर ग्रेविटी कम होगी वहां पर अच्छे से किसी भी चीज को स्पेस में कम फ्यूल के साथ बाहर भेजा जा सकता है, स्पेस में भेजा जा सकता है। इसीलिए ये जो श्रीहरिकोटा है ये इक्वेटर के नजदीक है। नजदीक होने के कारण यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी कम होने के कारण तो यहाँ पे अच्छे से इसको भेजा जा सकता है स्पेस में, इसीलिए आसानी होती है भेजने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे आप, ग्रेविटी पोल्स की अपेक्षा इक्वेटर पे कम होती है। अब दूसरे कारण की बात करें हम, अगर दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा यहाँ पे क्या है, सेकंड रीजन की बात करें तो सेकंड रीजन यहाँ पे देखो, अर्थ अपनी एक्सिस पे कितने
अर्थ की बात करें, अर्थ अपनी एक्सिस पे कितने डिग्री हमने, अर्थ अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ये रहा आपका इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब अर्थ अपनी एक्सिस पे ही रोटेट कर रही है। रोटेशन कैसा है इसका, इसका रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूरब घूम रही है अर्थ अपनी एक्सिस पे। और कितनी स्पीड से घूम रही है, लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी एक्सिस पे घूम रही है ये, इतनी स्पीड से रोटेट कर रही है। अब देखो यहां पर रोटेशन होता है, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अब उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहां पे क्या है, जो यहां पे स्पीड होगी, इक्वेटर पे स्पीड होगी, वो पोल्स की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो अर्थ की इक्वेटर पर जो स्पीड होती है वो क्या होती है, पोल्स पे जो स्पीड होती है उससे ज्यादा होती है, उससे ज्यादा होती है स्पीड। अब जब यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी तो यहाँ पे कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो भी क्या है, स्पीड से ही जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये इंडिया का श्रीहरिकोटा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी ही स्पीड यहाँ पे काम कर रही होती है। अब ये क्या है, ईस्टर्न साइड है। अर्थ का रोटेशन कैसा है, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट। अब यहां पे जब अर्थ ऐसे थोड़ा 3D इमेजिनेशन करो, अर्थ जब वेस्ट टू ईस्ट पश्चिम से पूरब घूम रही होगी तो इस सरफेस का भी कुछ फोर्स लगेगा, जिससे स्पेस में जाने में उसे, रॉकेट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। और फ्यूल भी कम लगता है यहाँ पे, क्या होता है, फ्यूल भी कम लगता है, फ्यूल की भी बचत होती है, सेव होता है फ्यूल काफी ज्यादा, ठीक है। तो दूसरा कारण ये था। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी बात यहाँ पे, थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए यहाँ पे, कि एक क्वेश्चन आता है, सवाल उठता है कि जितने भी स्पेस स्टेशन होते हैं वो आपके मोस्टली, सबकी बात नहीं करूंगा लेकिन मोस्टली आपके कहां पे मिलेंगे, वो आपको ईस्टर्न कॉस्ट पे मिलेंगे या डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। जैसे भारत के भी, भारत में एक और है, केरल में भी है लेकिन अब वो यूटिलाइज ज्यादा नहीं हो रहा। भारत में जैसे श्रीहरिकोटा बे ऑफ बंगाल से आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति जिले में, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिला। अब ईस्टर्न की अभी हम पीछे बात कर चुके हैं, क्योंकि इक्वेटर क्या है, इक्वेटर के नजदीक होते हैं और इक्वेटर पे स्पीड ज्यादा होती है। इक्वेटर पे स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इक्वेटर पर जब स्पीड ज्यादा होती है तो अर्थ अपनी एक तो यहाँ पे क्या है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। अब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमने की वजह से अर्थ भी अपनी तरफ से एक फोर्स जनरेट करती है। अब ईस्टर्न कॉस्ट पे होंगे तो यहां से लॉन्च होगा, और एक तो इक्वेटर के नजदीक है, ऊपर से यहाँ पे ग्रेविटी कम है, ऊपर से ये लॉन्च होगा तो अर्थ के सरफेस बराबर इसकी स्पीड यहाँ पे मिल जाती है इसको। तो उससे भी कुछ मदद मिलती है, जैसे फ्यूल कम लगता है, जल्दी स्पीड मतलब स्पेस में आपका रॉकेट पहुंच जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं, श्रीहरिकोटा के अलावा क्या भारत के पास कोई और भी स्पेस स्टेशन है। जी हाँ है, भारत में एक केरल के तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम में एक और लॉन्चिंग स्टेशन है, और जिसका नाम क्या है, उस लॉन्चिंग स्टेशन का नाम है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, स्टेशन। तो ये आपका केरल में पाया जाता है। ये पहला स्टेशन था, यहां से ही पहले रॉकेट रॉकेट लॉन्च किए जाते थे। अब ज्यादातर, अब सारे रॉकेट अब जो भी लॉन्च किए जाते हैं स्पेस में, जो भी मिशन होते हैं तो वो अब श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी जल्द में ही चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, स्पेस धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है। और आदित्य L1 इसके बाद किया गया, सन की स्टडी करने के लिए गया है, तो वो भी आपका क्या है, वो भी श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एक टॉपिक था कि श्रीहरिकोटा क्यों जरूरी है इसरो के लिए। तो हमने इस पे
अच्छे से डिस्कशन कर लिया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।